A warm and lovely morning, students. So today we will be doing 26th chapter of Essential of English Grammar, that is conjunctions. Okay, you all are familiar with the concept of conjunctions. हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं conjunctions. हमारा जो 8 parts of speech है उसमें से एक है conjunction, right? So conjunction. Junction means a joining point, okay? So conjunction are such words which are used to join various words, group of words, or you can say the sentences. ठीक है, तो अलग अलग sentences को join करने के लिए या group of words को या words को join करने के लिए हम जो words use करते हैं उसे कहते हैं conjunction. For example, Anne and Lucy are sisters. एन और लूसी कौन है? सिस्टर्स हैं. तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है? एंड. किसको ज्वाइन कर रहा है? एन को और लूसी को. तो एंड यहाँ पे क्या हुआ? कंजंक्शन. ओके, नेक्स्ट देखो. एन इज सिंपल बट लूसी इज क्लेवर. एन एकदम सिंपल है बट लूसी कैसी है? क्लेवर. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? बट. Anne gets punished although the mischief is done by Lucy. Anne को punishment मिलता है भले mischief किसने की होगी? लूसी ने. तो यहाँ पे and, but, although ये कुछ कुछ words है जिसे हम conjunctions कहते हैं. अब ये conjunctions जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो डिफ़र करता है कि सिचुएशन टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कब यूज़ करना है. आपको this year you just have a small list of conjunctions which you should remember when you will use it. Okay, in the next year, that is in 7th standard, you will have a detail of the types of conjunction. There you will know properly कि कौन से type में कौन सा prefer करना है. Okay, right now you just should know that which are the various conjunctions that we use. Clear? Okay. Yes, now here some examples are given of various conjunctions being used. Okay, we'll just go through them. I'll explain you that why is it so used. Okay, first one, he fell off a horse and hurt his leg. वो हॉर्स पे से गिर गया और उसको चोट लगी. तो यहाँ पे क्या, एक एक्शन कंप्लीट होकर फिर दूसरा एक्शन हुआ, बस बता रहे, राइट? वो गिरा, उसको चोट लगी, गिरने के वजह से चोट लगी, राइट? देयरफॉर वी हैव यूज्ड एंड. दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो, दिस एंड दिस, दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन करना हो, वो लोग रिलेटेड है लेकिन एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरा आ रहा है, ऐसा कुछ हो तो हम एंड प्रिफर करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, हर राइटिंग इज गुड बट हर स्पेलिंग्स आर वीक. उसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन उसकी स्पेलिंग्स थोड़ी वीक है. तो क्या है कि दिस इज गुड एंड स्पेलिंग्स आर वीक बोलेंगे तो सही होगा? नहीं. तो हम क्या है कि उसके दोनों एक्शन एक ही चीज से रिलेटेड है. जैसे कि उसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत है, तो वहां पे क्या हम बता रहे हैं कि ओवरऑल हम उसके कंटेंट के बारे में ही बोल रहे हैं, राइट? देयरफॉर हमने यूज किया है बट. ये दो एक्सेप्शंस को एक साथ लिया है बट के थ्रू. नेक्स्ट इज, यू कैन वॉक अप टू द टेम्पल और गो देयर बाय अ हेलीकॉप्टर. आप चल के भी जा सकते हो या फिर हेलीकॉप्टर से. जब ऑप्शन दे रहे हो, चॉइस दे रहे हो, तब हम यूज कर सकते हैं और या फिर अदरवाइज, दोनों आप यूज कर सकते हो. यू कैन वॉक अप टू द टेम्पल, अदरवाइज गो देयर बाय अ हेलीकॉप्टर. आप और भी यूज कर सकते हो या फिर अदरवाइज. ओके, She said that she would never deceive her friends. उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को कभी भी चीट नहीं करेगी. उसने ये कहा कि, वो की जो है उसके लिए हमने that यूज किया है. ठीक है. We stopped working when the clock struck 5. जब ये एक्शन हुआ तो हमारा एक्शन हुआ, तो वहां पे भी वो रिलेट कर रहा है. When this action happened, the other action also happened. Yeah, here it is when, which is a conjunction. Okay, जो बोल्ड में दिया है वो सारे conjunctions हैं. Read the question paper carefully before you start writing the answers. So before writing the answers, read the paper carefully. That is what they are instructing. Therefore, we have used before to connect the two sentences.
मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. हे मतलब वो सूखा ग्रास होता है ना वैसा. सो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. जब सन शाइन हो रहा है तब हे बनाओ. Okay, so when you have the opportunity, grab it and work hard. That can also be the other way. He has not come to the school since he fell ill. जब से वो बीमार हुआ है तब से स्कूल नहीं आया है. तो दिस एक्शन हुआ इसके वजह से द रिजल्टेंट एक्शन. यहाँ पे हमने सिंस एंड फॉर जनरली यू पीपल गेट कंफ्यूज. सिंस मतलब ड्यूरेशन, सिंस मतलब जब से. स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर आपको बताना है तब सिंस यूज करोगे, और कितने टाइम तक की बात बताना हो तो फॉर. जस्ट फॉर एग्जाम्पल सिंस 2005 वी आर गोइंग टू स्कूल, मतलब 2005 से हम स्कूल जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग ईयर हमने मेंशन किया. फॉर 15 years आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल. अभी यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, 15 साल से स्कूल जा रही हूँ. समझ में आया. ड्यूरेशन के टर्म्स में हम फॉर यूज करेंगे, और स्टार्टिंग के सेंस से बताना हो तो हम सिंस यूज करेंगे. ठीक है. द क्रॉप्स ड्राइड अप बिकॉज इट डिड नॉट रेन एट ऑल. क्रॉप सूख गए क्योंकि बारिश ही नहीं हुई. तो रीजन है, रीजन में यू ऑल आर फेमिलियर. बिकॉज भी यूज कर सकते हो आप, एस भी यूज कर सकते हो, एंड सिंस भी यूज कर सकते हो. ठीक है. दीज थ्री यू कैन यूज. या द क्रॉप्स. ओके. इफ यू आर चीयरफुल यू विल वर्क बेटर. अगर तुम खुश रहोगे तो अच्छे से काम कर सकोगे. सो इफ दिस हैपन्स देन दिस विल हैपन. अगेन रिजल्टेंट एक्शन. You cannot go home unless you have completed the work. अब ये if और unless जनरली हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन है. आगे कंटेंट में आएगा, दैट टाइम आई विल लेट यू नो. ये सेंटेंस में देखो, तुम घर नहीं जा सकते जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करोगे. अगर तुम नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे. तो वो नेगेटिव टर्म्स में आ गया. और ऊपर का क्या, अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो तुम जा सकते हो. समझ में आया. ईफ में आप पॉजिटिव टोन में ले सकते हो, लेकिन अनलेस में वो नॉट के टर्म्स में ही आएगा. आई रिस्पेक्ट हिम ऑल्दो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. भले वो स्ट्रिक्ट है, स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम. सो दिस इज, these all are some conjunctions which are given here. Okay, now let us move to exercise number 1. Exercise 1, total 12 sentences are given. I have done 9 for you. What you have to do is you have to pick out the conjunctions. आपको underline करना है बस कि कौन सा conjunction दिया है. First sentence, hurry up, or we might get late. Or yes, when the teacher entered the class, everybody stood up to greet her. When, आपको पता चल जाएगा ऐसा कौन सा वर्ड है जो ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को. ओके. या he said that he was sorry for his mistake. So he said that. Okay. Next, I have not met Rohit since the holidays began. Since. If you press the escape key, you will reach the opening page. If. A virus corrupted all my files while I was browsing the internet. While. Although the night was dark, he did not feel afraid. Although. You cannot get admission here unless you pass an entrance test. Unless. Shilpa picked the novel and finished it in one sitting. And yes. Okay. He should be allowed to join as he is a friend. As. यहाँ पे as आएगा. He will be promoted soon if he continues to work sincerely. Yes. Wait here until I come back. Until. Okay. So पता चल गया. वैसे लिखना है. You have to just underline. ये आप टेक्स्ट बुक में ही करोगे. Okay. Next, exercise 2. Fill in the blanks with the suitable conjunctions. Conjunction से आपको fill up करना है. You should return the book in time or you will be fined. आपको टाइम पे बुक देना है, वरना आपको फाइन देना पड़ेगा. आप और भी यूज कर सकते हो या फिर अदरवाइज. ओके. डैश, यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम, यू विल बी फाइन. इफ यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम, यू विल बी फाइन. ओके. सो वी हैव यूज्ड इफ. I found the laptop expensive, so I did not buy it. So you can say then, I found the laptop expensive, so I did not buy it.
I did not buy the laptop because or as or since, तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो. I could not afford it. Afford मतलब मैं उसका नहीं पा सका क्योंकि उतना मेरे पास कैश नहीं था. ठीक है. He was hard up himself. Still or yet he gave me a little money. मतलब उसके लिए टफ सिचुएशन था, फिर भी उसने मेरे को पैसे दिए. Dash the speech was over. The children sang the national anthem. When the speech was over, the children sang the national anthem. Although the weather is bad, we cannot postpone this trip. भले वेदर खराब है, हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. ठीक है. सो दिस इज एक्सरसाइज 2. ये भी आप टेक्स्ट बुक में ही करोगे. अब हम कुछ कुछ कंजंक्शंस देख लेते हैं. चलो. फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ एंड. हम एंड कब यूज करते हैं? जब हमको एड ऑन करना हो एक और स्टेटमेंट. ठीक है. भले वो दो स्टेटमेंट के बीच में मतलब कुछ वो इसके वजह से ये हुआ ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हमको वो दोनों स्टेटमेंट को एड ऑन करना हो बिकॉज दे आर सम काइंड ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट. ओके. देयरफॉर वी विल यूज एंड. द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा. द ट्रेन स्टॉप्स एट आगरा. हम ये मथुरा और आगरा किसके रिलेटेड है? ट्रेन के. तो दोनों किसके बारे में बात करें? उसी ट्रेन के बारे में. तो हम लिख सकते हैं ना, द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा एंड आगरा. राइट. आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट. आई वॉन्ट सम मिल्क टू ड्रिंक. मुझे थोड़ा ब्रेड चाहिए खाने के लिए, मुझे थोड़ा मिल्क चाहिए पीने के लिए. सो दोनों एक्शन किसके रिलेटेड है? मेरे रिलेटेड और मेरे वांट के रिलेटेड. देयरफॉर हम एंड यूज करेंगे. आई वांट सम ब्रेड टू ईट एंड सम मिल्क टू ड्रिंक. ओके. सो हम एंड को कब यूज करते हैं? जब हमको सिमिलर आइडियाज बताना हो, सिमिलर स्टेटमेंट हो या सिमिलर आइडियाज के बारे में डिस्कस करना हो, तब हम एंड को प्रेफर करेंगे. ओके. बट को कब हम यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस एंड देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम. दोनों में ऑपोजिट हो, मतलब वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो. जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, ये उसकी तारीफ है. ही इज केयरलेस, बट वो केयरलेस भी है, ये उसकी बुराई है. तो एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई, तो हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को साथ में ली है. देयरफॉर वी कैन से ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस. हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, हर राइटिंग इज गुड बट हर स्पेलिंग्स आर वीक. तो वहां पे दो कॉन्ट्रास्ट थिंग्स थे. राइट. द डेज आर वेरी हॉट, द नाइट्स आर वेरी प्लेजेंट. सो द डेज आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर प्लेजेंट. सो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साथ में लाने के लिए हम बट यूज करेंगे, सिमिलर आइडियाज के लिए हम एंड यूज करेंगे. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज 3. Okay. Join each pair of sentences by using and or but. Few I have done, few you will be doing. Okay. Few you will be doing. Yeah. And or but. The driver applied the brakes. The train stopped. ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किया, ट्रेन रुक गई. ऑपोजिट है? नहीं. रिलेटेड है? हाँ. सो द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड द ट्रेन स्टॉप्ड. ओके. नेक्स्ट. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स. द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप. ब्रेक्स अप्लाई कर तो जनरली क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकी. तो हम क्या लिखेंगे? द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स but the train did not stop. Okay. The chairman's speech was brief. It was impressive. मतलब चेयरमैन का स्पीच छोटा था लेकिन इम्प्रेसिव था. So the chairman's speech was brief but impressive. Okay. Smita is sincere. She lacks experience. वो सिंसियर है, वो उसकी तारीफ. एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसकी ड्रॉबैक. तो हमने क्या लिखा है? बट. स्मिता इज सिंसियर बट शी लैक्स एक्सपीरियंस. ओके. बट शी लैक्स एक्सपीरियंस. अंडरस्टूड. रिमेनिंग you will be doing in homework and you will be writing it in notebook. Okay. Yeah. Yes. Next is or.
वी यूज और टू एक्सप्रेस चॉइस, मैंने कहा और कब हम यूज करते हैं, हमको कुछ चॉइस बताना हो, ऑल्टरनेटिव, तुम ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो, तुम किसी को सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, या तो कोई तुमको दे रहा है जिसमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वहाँ पे आप और को प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। कैरी द जग केयरफुली, यू विल स्पिल द वाटर, कैरी द जग केयरफुली और यू विल स्पिल द वाटर, ध्यान से ले जाओ वरना पानी गिर जाएगा तुमसे। सो वरना और, या यू शुड लीव द रूम, यू शुड सिट क्वाइटली, यू शुड आइदर लीव द रूम और सिट क्वाइटली। आइदर और करके पेयर ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं, जब दो कंजंक्शंस को हम साथ में प्रेफर करते हैं। This year you don't have a detail of the same, so just go through the example. मतलब you should either leave the room, इधर तुम रूम छोड़ दो या फिर चुपचाप बैठो, तो वहाँ पे भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। तो तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी को ऑप्शंस दे रहे हो, तो वहाँ पे तुम जनरली और प्रिफर कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 4, join each pair of sentences by using or. This also you'll be writing in notebook. Has the chief guest arrived? Has he got late? Has the chief guest arrived or he has got late? Has he की जगह he has. Then question mark. ये question mark remove कर देना है, एक ही डालेंगे. Okay? Pay the bill in time. You will have to pay a fine. Pay the bill in time or you will have to pay on time. You will have to pay a fine. ठीक है? तो either तुम टाइम पे बिल भरो या फिर फाइन भरना पड़ेगा. Water the plants regularly, they will die. Water the plants regularly or they will die. Global warming must be controlled. All the glaciers will be melt. Global warming must be controlled or all the glaciers will be melt or will melt. Prices should be brought down. The poor will be in trouble. Prices should be brought down or the poor will be in trouble. So ये और जो है इस तरीके से ऑप्शंस में हम प्रिफर करते हैं. ओके, अंडरस्टूड? या नेक्स्ट वी आर यूजिंग ऑल्दो और दो. अभी ऑल्दो दो बट की तरह ही है, हम उसको कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साथ में बताने के लिए हम ऑल्दो दो को यूज कर सकते हैं, आइदर ऑल्दो या फिर दो. एंड अगर आप ऑल्दो या दो यूज कर रहे हो तो वो जनरली बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही यूज किया जाता है. ओके, जस्ट सी द एग्जाम्पल. ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स. He works very hard but does not get good marks. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बता रहे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को. बट लगाकर इन्होंने कहा है, ऑल्दो देखा आगे लगाया है, ऑल्दो या फिर दो, दोनों में से कोई एक. ऑल्दो ही वर्क्स वेरी हार्ड ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स. इसका मीनिंग वही है, भले वो हार्ड वर्क करता है उसको मार्क्स नहीं मिल रहे. कॉन्ट्रास्टिंग चीज हुए. तो यहाँ पे भी हम ऑल्दो या दो प्रिफर कर सकते हैं, बट ऑल्दो या दो, लेकिन बट हमेशा बीच में प्रिफर करते हैं एंड ऑल्दो या दो जो भी है वो स्टार्टिंग में. देयर हाउस इज स्मॉल इट इज कंफर्टेबल. देयर हाउस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल. ऑल्दो देयर हाउस इज स्मॉल इट इज कंफर्टेबल. दो देयर हाउस इज स्मॉल इट इज कंफर्टेबल. अंडरस्टूड? या. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एक्शंस which are in contrast we use although या फिर though. Okay, again we have exercise 5, okay, which you will be doing in your notebook. 2 I have done for you, remaining 3 you will be doing yourself. They batted badly, they won the match. Although they batted badly they won the match. मतलब बहुत गंदी तरीके से उनको बैटिंग करनी पड़ी बट वो लोग जीत गए. So अगर बट लगाते तो क्या होता है, they batted badly but they won the match. So here how it is, although they batted badly they won the match. Though they batted badly, comma they won the match. यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा although दो में. ठीक है. Second you will do yourself. Third one, this product is very cheap, nobody buys it. Although this product is very cheap, nobody buys it. Though the product is very cheap, nobody buys it. This product is very cheap but nobody buys it. Understood? तीनों केसेस मैंने बोल के बता दिए. Remaining 3 sentences you will be doing yourself. All are familiar with the concept of give reasoning, है ना.
तो रीज़न देने के लिए हमेशा हम लोग किस वर्ड से स्टार्ट करते हैं? बिकॉज, हमारा फेमस वर्ड है ना। तो यहाँ पे भी बिकॉज, एज या सिंस, तीनों वर्ड हम रीजंस देने के लिए, आपको कोई कंडीशन दिया है या आपको कोई सेंटेंस दिया है और उसका रीज़न नेक्स्ट सेंटेंस बता रहा है, तब आप उसके लिए जो कंजंक्शन यूज़ करोगे दैट विल बी बिकॉज, एज और सिंस. ओके. He is pure of heart, he remains cheerful. As he is pure of heart, he remains cheerful. वो उसका दिल एकदम साफ है, इसके लिए वो खुश रहता है. He remains cheerful because he is pure of heart. तो अगर आप इस वे में जा रहे हो तो you can use as in front, and likewise then if you have then because in between, then you have to bring the last sentence in the front. Okay. Exceptions are there. So this way it will be going. So you have to identify which is the reason first of all. Puneet is very sad. He has lost his book. Puneet sad है. क्यों? उसकी बुक्स खो गए. So that is our reason, right? तो definitely हम because लगाएंगे तो क्या होगा? Puneet is very sad because he has lost his book, right? That's correct. अगर as लगाएंगे तो as Puneet has lost his books, he is very sad. अब आप देखोगे दोनों सेंटेंस में बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है. सो दैट इज एन एक्सेप्शन. सो यू शुड सी विच इज द रीजन, अकॉर्डिंगली यू विल कंस्ट्रक्ट. पुनीत इज वेरी सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बुक्स. पुनीत इज वेरी सैड सिंस ही हैज लॉस्ट हिज बुक्स. आपको कोई एक ही यूज करना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको तीनों यूज करना है. यू कैन यूज एनी वन. एज यूज करो, बिकॉज यूज करो या फिर सिंस. ओके. लेट अस गो थ्रू द एक्सरसाइज. Exercise number 6. Join each pair of sentences by using because or as or since. Vibhu is crying. Somebody has stolen her doll. Vibhu is crying because या फिर as या फिर since somebody has stolen her doll. Simple? Yeah. Second you will be doing yourself. Third one. The engine developed some snack. The flight had to be delayed. The flight had to be delayed because the engine developed some snack. ये engine developed some snack जो है वो understood है कि कोई वजह है. The flight had to be delayed और उसके वजह से ये हुआ. तो flight क्यों डिले करना पड़ा? क्योंकि engine में snag आ गया था, तो इसके लिए वो पीछे ले लिया. So आपका सेंटेंस सेकेंड फ्रेज से स्टार्ट होगा. बिकॉज बीच में लगाना है, फिर ये. फिफ्थ वन. This drug has serious side effects. Its sale has been banned. तो उसकी सेल बैन की गई है. क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं. सो द सेल ऑफ दिस ड्रग हैज बीन बैंड बिकॉज इट हैज सीरियस साइड इफेक्ट्स. ओके. या. नो वन वॉज वर्किंग. आई स्विच्ड ऑफ द लाइट. I switched off the light because or since or as no one was working. Understood है. This is the cause and this is the reason. Okay. Likewise, you will be doing this also in the notebook. Moving on to the last session of the chapter, that is if or unless. ये conjunctions हम क्यों यूज करते हैं? हमको कंडीशन सजेस्ट करना हो, कोई सिचुएशन बताना हो, कोई कंडीशन बताना हो, तब हम ये प्रेफर करते हैं if या unless. ओके. You will be granted leave. You must apply in time. तुमको लीव मिलेगा अगर तुम टाइम पे अप्लाई करोगे तो. सो यू विल बी ग्रांटेड लीव इफ यू अप्लाई इन टाइम. यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव अनलेस यू अप्लाई इन टाइम. ये देखो, ये पॉजिटिव तरीके से हमने कहा तुमको छुट्टी मिलेगी अगर टाइम पे अप्लाई करोगे तो. तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम टाइम पे अप्लाई नहीं करोगे. तो वहाँ पे नहीं आया, देखा. सो दैट इज द डिफरेंस. इफ जो है वो पॉजिटिव टर्म्स में वही सेंटेंस बताता है और अनलेस नेगेटिव में. जब अनलेस यूज करोगे तो जिस फ्रेज में तुम अनलेस यूज करते हो उसमें नहीं, उसके पहले वाले फ्रेज में जरूर एक नेगेटिव वर्ड आएगा ही. ओके. शी शुड साइन दिस पेपर्स. शी विल गेट द लोन. इफ शी साइंस द पेपर्स शी विल गेट द लोन. अगर वो साइन करेगी तो उसको लोन मिलेगा. अनलेस शी साइंस दीज पेपर्स शी विल नॉट गेट द लोन.
समझ में आया? तो अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस में अनलेस यूज किया तो सेकेंड में आपको नॉट लगाना है, अगर आपने सेकेंड में अनलेस यूज किया तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में नॉट लगाना है, लेकिन अनलेस के साथ नॉट तो लगेगा ही. क्लियर? इट्स इजी likewise. Yeah. Join the pair of sentences using E for unless. I have done even numbers. You will be doing odd numbers in the notebook. John must complete the work. He will be allowed to go home. जॉन ने अगर टाइम पे काम कंप्लीट किया तो उसको घर जाने मिलेगा. सो इफ जॉन कंप्लीट्स द वर्क ही विल बी अलाउड टू गो होम. ये पॉजिटिव हुआ. अनलेस में क्या होगा? अनलेस जॉन कंप्लीट्स द वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो होम. Okay, yeah. Fourth one, you must start early. You will catch the train. If you don't start early, you will not catch the train. ये नेगेटिव टर्म्स में बताया. इसमें देखो क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया तो हमको इधर भी नेगेटिव लेना पड़ा. Just like unless. Unless you start early, you will not catch the train. Okay? You can drive a car. You should have a driving license. If you have a driving license, you can drive a car. Unless you have a driving license, you cannot drive a car. So these are all exercise of if and unless. Go through them and the remaining 1, 3, 5 you will be doing in the notebook. Okay? Try to solve it. And if you have any query, you can ask. Clear? Okay. Take care.